नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है हरतालिका तीज व्रत की पूजा मासिक धर्म में कितने दिन बाद पूजन कर सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत के दिन ही मासिक धर्म आ जाए तो क्या हम पूजन कर सकते हैं या नहीं, तो क्या करें। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत आने वाला है। इस साल हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। ये व्रत निर्जला और निराहार ही किया जाता है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं और कुंवारी लड़कियां अपने अच्छे घर-बार की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में भगवान शिव और मां पार्वती जी की पूजा की जाती है। अब हम जानते हैं कि ऐसे में पीरियड आ जाए तो पीरियड के कितने दिन बाद पूजन करें। अगर व्रत वाले दिन पीरियड आ गया तो क्या करें। आज मैं बात करूंगी हरतालिका तीज व्रत के बारे में। इस बार हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। 5 सितंबर को नहाए खाए और 7 सितंबर को पारण किया जाएगा। ऐसे में कुछ महिलाओं के मन में सवाल उठ रहे हैं, तीज व्रत के 2 दिन पहले ही पीरियड आ गया है तो ऐसे में हम कितने दिन बाद पूजन कर सकते हैं। हर महिला की इच्छा होती है कि वो खुद अपने हाथों से पूजा करे। इस व्रत में महादेव का पूजन किया जाता है, यानी कि पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी देव की पूजा करते हैं तो 7वें दिन से ही करते हैं और देवी पूजन 5वें दिन से करते हैं। अगर आप 5वें दिन या 7वें दिन से पूरी तरह शुद्ध अवस्था में है तो आप पूजा कर सकती हैं, क्योंकि ये व्रत साल बाद आता है और इसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए आप 5वें दिन अगर आप पूरी तरह शुद्ध हैं तो आप पूजा निसंकोच कर सकती हैं। एक आध दिन कम ज़्यादा हो जाए तो चलता है। शास्त्रों में 3 दिन का वर्णन बताया गया है, यही यानी कि 3 दिन तक महिलाएं अशुद्ध अवस्था में होती हैं। 3 दिन तक वो कोई भी पूजा पाठ संबंधी कार्य नहीं कर सकती। 3 दिन के बाद महिलाएं पूजा पाठ संबंधी सभी कार्य कर सकती हैं। परंतु सवाल उठता है, मासिक धर्म की सभी की टाइमिंग अलग अलग होती है। किसी का मासिक धर्म 1 घंटे का होता है, किसी महिला का मासिक धर्म 3 दिन का होता है, कोई 5 दिन, किसी महिला का 10-10 दिन तक मासिक धर्म चलता रहता है। ऐसे में मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप 5 दिन के बाद शुद्ध हैं तो आप पूजा कर सकती हैं। अगर आप 5वें दिन भी शुद्ध नहीं है, 7वें दिन भी शुद्ध नहीं है तो आप पूजा ना करें। अगर आप 5वें दिन से शुद्ध हैं तो 5वें दिन या 7वें दिन से शुद्ध हैं तो ही आप पूजा करें, नहीं तो आप बगैर के किसी और सदस्य से पूजा करवा सकती हैं। जैसे देवरानी, जेठानी, सास से आप पूजा करवा सकती हैं। अगर घर में आपके घर में पूजा करने वाला कोई नहीं है तो आप आस पड़ोस की महिला से भी पूजा करवा सकती हैं। या फिर अगर आप ग्रुप में अगर आप समूह में कथा कहानी सुन रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो आप उनसे भी पूजा करवा सकती हैं। या फिर आपके पति भी या फिर आपका बड़ा बेटा हो वो भी पूजा कर सकते हैं। या फिर आप पंडित जी से पूजा करवा सकते हैं। पंडित जी से भी पूजा करवाएंगे तो भी आपको आपके व्रत का फल पूरा मिलेगा। अब सवाल उठता है कि व्रत किया है, हमने पूजा भी नहीं की, हमने दान भी नहीं किया तो क्या हमारा व्रत लगेगा। हमारा मन नहीं मानता जब तक हम दान नहीं करते। तो अगर आपने मैया को सुहाग सामग्री अर्पित करवानी है तो वो भी आप पंडित जी से अर्पित करवा सकती हैं। कोई दान दक्षिणा देनी है वो भी आप पंडित जी से सभी कार्य करवा सकती हैं। ऐसा करने से भी आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। ऐसा आप निसंकोच कर सकती हैं, चिंता ना करें। एक और प्रश्न है, मासिक धर्म में क्या हम सिंदूर लगा सकते हैं। पीला सिंदूर लगा सकते हैं, लाल सिंदूर लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सिंदूर बहुत ही पवित्र होता है, इसे हमें मासिक धर्म में नहीं छूना चाहिए, ना ही इसे अपने मांग में सजाना चाहिए। आप ल्यूकड़ सिंदूर लगा सकती हैं। ल्यूकड़ आप सिंदूर लगाएं, आलता लगाएं, मेहंदी लगाएं, पूरी तरह आप श्रृंगार करें और
अपने व्रत पूजन को करें। मानसिक रूप से आप पूजन कर सकती हैं। मानसिक रूप से पूजन करना लाभकारी और हितकारी बताया गया है। क्या मासिक धर्म में नई साड़ी पहन सकते हैं? देखिए दोस्तों, मासिक धर्म में आप नई साड़ी यानी कि कोरी साड़ी नहीं पहननी चाहिए। अगर आपके घर का विधान है आपने नई साड़ी पहन कर ही आप पूजा करती हैं या व्रत रखती हैं, तो आप नई साड़ी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके घर का कोई ऐसा विधान नहीं है तो आप 1-2 बार पहनी हुई सूट साड़ी पहन सकती हैं। इसमें आपको कोई बंधन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपका व्रत खंडित नहीं होता, आपका व्रत मान्य भी होगा, कोई आपको दोष नहीं लगता। आप ऐसा निसंकोच कर सकती हैं। इस प्रकार आप मासिक धर्म में भी पूजा करें और अपने व्रत को पूर्ण करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।